लोग क्या है ना, खासकर फुटबॉल में नॉस्टैल्जिया से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं। जब नॉस्टैल्जिया की बात आती है तो लोग याद करते हैं ट्रॉफीज, स्वैग जो या फील्ड में दिखती है, और हेडलाइंस जो ऑफ द फील्ड क्रिएट होते हैं। और जब जोसे मरीनो और रियल मैड्रिड की बात आती है तो उस जोसे मरीनो की रियल मैड्रिड को याद किया जाता है जो इनविंसिबल नज़र आती थी ऑन द पिच, वो चाहे स्कोर्स के नाम पे हो या फिर मारपीट के नाम पे हो। जोसे मरीनो हमेशा स्वैग और हेडलाइंस ला करके दिया। 2010 वो एरा था दोस्तों जब हुड़ू हुड़ दबंग दबंग, हाँ दबंग रिलीज हुई थी, आपको याद होगा भाई, है ना। हम जो है वो भाई वो गाना सुनते थे पीलू वो पिक्चर जो है भाई वो मुंबई वाली रिलीज़ हुई थी। माय नेम इज़ खान जो है भाई रिलीज़ हुआ था, आपको याद होगा आपका बचपन। लेकिन फुटबॉल कॉन्टेक्स्ट में बताऊं तो 2010 वो सीज़न था जब बार्सिलोना अपने चरम सीमा पे जो है वो भाई काम कर रही थी। जस्ट बिफोर दिस सीजन व्हाट हैपेंड इवेंचुअली वाज कि बार्सिलोना 6 ट्रिपल जीतने के मतलब यू नो व्हाट क्लोज आ गई थी, क्योंकि वो ट्रेबल जीत गए थे पिछले सीज़न। एंड इस सीज़न अगर वो और बचे हुए 3 ट्रॉफीज जीत जाते जो इवेंचुअली जीते तो भैया बार्सिलोना 6 ट्रिपल कंप्लीट करवाती। ये पेप गार्डियोला वाली बार्सिलोना का प्राइम ईयर चल रहा था। लेकिन इस प्राइम बार्सिलोना जो पिछले सीजन यूसीएल जीती थी, इस सीजन जब उन लोग यूसीएल को जो है वो भाई वापस से जीतने की कोशिश कर रहे थे तो देयर वाज दिस मैनेजर हु वाज वेरी रिलेटेड टू बार्सिलोना। उसको बार्सिलोना ने फेस किया इन दी सेमीफाइनल्स। इंटर मिलान के खिलाफ मैच था एंड जोसे मरीनो इंटर मिलान के मैनेजर थे एंड ये मैच सेमीफाइनल्स चल रहा था एंड जोसे मरीनो की इंटर मिलान ने पेप गार्डियोला की एक अनबीटन बार्सिलोना को जो ट्रेबल पिछले सीजन जीत करके आई थी सेमीफाइनल से लात मार करके जो है भाई बाहर निकाल दी थी। एंड कहीं ना कहीं जब रियल मैड्रिड पेलेग्रिनी के साथ ट्रॉफीज नहीं जीत पा रहे थे और फ्लोरेंटिनो पेरेस की नज़र जोसे मरीनो के ऊपर पड़ी और उसने वो इस चीज़ को देखा कि यार देयर इज़ अ मैनेजर इंडीड अवेलेबल जो ना कर की ट्रॉफीज अपने क्लब के साथ जीता है, बट इवन उसने पेप गार्डियोला की एक अनबीटन बार्सिलोना को बीट कर दिया। The choice was very clear and that choice was Jose Mourinho. Before coming of Jose Mourinho, Real Madrid particularly was kind of trophyless दोस्तों। Real Madrid की ड्रीम हमेशा UCL जो है भाई जीतने के लिए थी, वो ला डेसिमा कंप्लीट करने के लिए थी, लेकिन वो ड्रीम बहुत गंदे तरीके से फंबल हो रही थी। 6 स्ट्रेट सीजन्स रियल मैड्रिड ने राउंड ऑफ 16 से नॉकआउट लिए बिफोर कमिंग ऑफ जोसे मरीनियो। बर्नाबेउ फोर्ट्रेस तो नजर आ ही नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था कि भाई इट वाज मोर ऑफ अ चैम्बर ऑफ प्रेशर जहां हर सीजन बाय सीजन रियल मैड्रिड राउंड ऑफ 16 पे बाहर हो जाती थी। एंड जोसे मरीनियो को एग्जैक्टली वही चेंज करने के लिए रियल मैड्रिड ने अपॉइंट किया। यूसीएल तो एक बात, बाकी जैसा कि मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया, पेप गार्डियोला की इस एक अनबीटन और एक अनब्रोकेबल बार्सिलोना को ब्रेक करने का काम जोसे मरीनो ने किया। और फ्लोरेंटिनो पेरेस इज वन ऑफ दोज प्रेसिडेंट्स जो ना ट्रॉफीज वगैरह जीतना तो अपनी जगह है, लेकिन उसको ये बात बिल्कुल भी नहीं पचती है कि कैसे बार्सिलोना का नाम जो है वो भाई रियल मैड्रिड से आगे जा रहा है। एंड इन ऑर्डर टू स्टॉप दैट ही हायर्ड जोसे मरीनियो। जैसे जोसे मरीनियो 2010 में आए, जोसे मरीनियो को फुल कंट्रोल दे दिया गया कि आप बस प्लेयर का नाम बोलो, वो प्लेयर हम आपको ला करके देंगे। जोसे मरीनियो आते साथ थोड़े से जो है वो भाई ऐसे प्लेयर्स को बाहर निकाल दिए जो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। राउल वॉज आउट ऑफ द क्लब, गुटी वॉज आउट ऑफ द क्लब एंड जोसे मरीनियो एक्चुअली बॉट इन एंगल डी मारिया, ओजिल, सेमी खदीरा एंड कार्वाहालो। और कहीं ना कहीं यही एक संदेश था कि जोसे मरीनियो को केवल एक साइनिंग नहीं करी गई थी कि भैया ये केवल मैनेज करेगा क्लब को, प्लेयर्स को टैक्टिक्स सिखाएगा, बट ही समथिंग हैड विच नन अदर मैनेजर हैड एंड दैट वाज कंट्रोल। और उस कंट्रोल का परिणाम ऐसा समझ में आया कि रियल मैड्रिड की स्टार्ट ला लीगा में बहुत ही इलेक्ट्रिक हुई। अनबीटन इन दी स्ट्रेट 17 फर्स्ट गेम्स, शुरुआत के 17 गेम में रियल मैड्रिड अनबीटन जाती है। 36 में से 32 पॉइंट्स जो है वो अपने बैग में डाल लेते हैं और उस टीम को देख करके ऐसा लगा कि यार ये टीम वापस से जो ने ले ली है।
इवन इन यूसीएल जब मिलान के खिलाफ अवे रियल मैड्रिड खेल रही थी तो एक एक्स्ट्रा टाइम पे पेड्रो लियोन के द्वारा 94th मिनट गोल डालने के बाद जो जोसे मरीनो के एंटिक्स ऑन दी टच लाइन देखने को मिले वो कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड के डीएनए में बस गया कि भैया लास्ट मिनट तक रियल मैड्रिड हारती नहीं है। वी आर अलाइव टिल दी फाइनल विसल इज ब्लोन। बट रियल मैड्रिड के लिए रियल मैड्रिड को मापने का कोई और फंडामेंटल फॉर्मूला नहीं है। नहीं पता आप यूसीएल में गेम जीतोगे कि नहीं जीतोगे, वो सब चीज़ें से हम नहीं गेज करेंगे कि आप कैसा फुटबॉल खेल रहे हो, हम तो गेज करेंगे कि आप बार्सिलोना के खिलाफ कैसा फुटबॉल खेल रहे हो। एंड द फर्स्ट शॉक अंडर जोसे मरीनो केम एग्जैक्टली एट द वेरी वर्स्ट स्टेज। जोसे मरीनो की फर्स्ट एल क्लासिको हुई बार्सिलोना के खिलाफ, जहाँ पे बार्सिलोना ने 5-0 जोसे मरीनो की उस रियल मैड्रिड को हराया जो काइंड ऑफ अनबीटन नजर आ रही थी। ये 5-0 की लॉस इतनी बड़ी लॉस नजर आई कि जोसे मरीनो जो ये सपने को बेचा था कि ये नया फुटबॉल, नया रियल मैड्रिड जन्म ले रहा है, कहीं ना कहीं एक ही नाइट में एक्सपोज सा हो गया। जोसे मरीनो ने इस मैच को इन दी प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि इट वॉज अ हिस्टोरिकली बैड रिजल्ट एंड ही ऑल्सो सेड दैट ही फेल्ट इम्पोर्टेंट आफ्टर दिस गेम। उस गेम के बाद ड्रेसिंग रूम का माहौल बताते हुए डूडेक ने, जो उस समय रियल मैड्रिड के गोलकीपर थे, ऐसा कहा कि रियल मैड्रिड की ड्रेसिंग रूम वॉज फुल कियोस एट दैट नाइट। कुछ प्लेयर्स रो रहे थे तो कुछ लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, पूरी ड्रेसिंग रूम बिखरी हुई थी। और जोसे मरीनो का लेकिन मैसेज क्या था उस ड्रेसिंग रूम को, जो रो रहा था, जमीन पे लेटा हुआ था? डूडेक बताते हैं कि जोसे मरीनो ने ऐसा कहा, डू नॉट हाइड फ्रॉम दिस, रिकवर, गो आउटसाइड एंड फेस इट, और जा करके सभी लोगों को दिखाओ कि तुम लोग इससे रिकवर कर सकते हो। और कहीं ना कहीं ये जोसे मरीनो का उस ईगो का संदेश था जो आने वाला था। जोसे मरीनो वॉज नॉट वन ऑफ दोज मैनेजर्स जो इतने बड़े लॉस के बाद आकर के ये कहे कि इट वॉज अपॉन मी, कोई बात नहीं प्लेयर्स, आप एक दिन का छुट्टी ले लो। जोसे मरीनो ने कहा कि कोई छुपेगा नहीं, कल सब मीडिया में जाएंगे, कल सब स्ट्रीट्स में निकलेंगे, कोई छुपेगा नहीं, सबको ये दिखाना है कि तुम रिकवर कर सकते हो इससे। जोसे मरीनो वॉज बिल्ड टू लीड द ड्रेसिंग रूम एंड नॉट एक्ट लाइक एक कोन, if you know what I mean. But this was not the first Clásico they fought in that season. Epic time आता है जब स्पेनिश फुटबॉल में हमको 4 एल क्लासिकोस देखने को मिलने वाले थे 18 दिनों के अंदर। जी हाँ दोस्तों, 4 एल क्लासिकोस इन 18 डेज। दिस वॉज द पीक ऑफ फुटबॉल। और कहीं ना कहीं जोसे मरीनो को अपने आप को वापस से रीस्टैब्लिश करने का वंस अगेन एक मौका मिला, उस 5-0 के डिफीट का बदला लेने का मौका मिला। एंड एग्जैक्टली वैसा हुआ तो नहीं, बट काइंडा वैसा हुआ। देखिए, पहला गेम हुआ बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड, जहाँ पे 1-1 का ड्रॉ लीग में हुआ, जहाँ पे ऑब्वियसली इट वॉज अ मच बेटर रिजल्ट देन द 5-0 लॉस। बट उस 1-1 के ड्रॉ में बहुत इंसिडेंट्स हुए। उन इंसिडेंट्स ने डिस्क्राइब किया कि भाई एल क्लासिको कैसी नजर आनी चाहिए थी। मगर उसके बाद फिर कोपा डेल रे में हुआ फाइनल, जहाँ पे इस बार लड़ाई केवल पॉइंट्स के लिए नहीं थी, ये लड़ाई थी कप के लिए। और उस कप फाइनल में रियल मैड्रिड एक्चुअली वॉन अगेंस्ट बार्सिलोना 1-0 एंड लिफ्टेड द कोपा डेल रे। उस कोपा डेल रे विन के पीछे जोसे मरीनो ने एक टैक्टिकल ब्रिलियंस दिखाई थी। पेपे वॉज एक्चुअली डिप्लॉयड एज एक अटैकिंग मिडफील्डर इन दैट गेम विच सरप्राइज्ड एवरीबडी, बट दिस वॉज जोसे मरीनोज प्राइम फुटबॉल। उसने पेपे को यूज़ किया एज अ मारपीट का सिपाही, टू स्टॉप शावी, टू मेक दोज पासेस। खदीरा को बोल दिया कि भाई जुया इनिएस्टा के पीठ में चढ़े रहना, एंड दे एग्जैक्टली डिड दैट। और कहीं ना कहीं उसके चलते दे वॉन 1-0 एंड लिफ्टेड कोपा डेल रे आफ्टर many years दोस्तों। But then came the biggest test and that was UCL semi-finals. Now Real Madrid being knocked out of UCL from round of 16 from straight 6 seasons, finally जोसे मरीनो के साथ semi-finals में एंटर करी। एंड आप कह लीजिए कि ये काइंड ऑफ अनलकी था फॉर जोसे मरीनो की semi-finals में उनको मिलती है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द बेस्ट टीम इन वर्ल्ड फुटबॉल, दैट वाज FC बार्सिलोना। बट ये वो बार्सिलोना थी जिसको रियल मैड्रिड ने एक बार ड्रॉ कर लिया था और एक बार हरा दिया था इन दी कोपा डेल रे। तो जोसे मरीनो ने सेम टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया, फिर से पेपे को जो है भाई डिप्लॉय किया एज अ मिडफील्डर। एंड कहीं ना कहीं सेमीफाइनल्स में यूसीएल के जोसे मरीनो के एंटिक्स ने फिर से कमाल दिखाया। बार्सिलोना के गोलकीपर को रेड कार्ड दिखा दिया गया बिकॉज जोसे मरीनो ने लड़ाई झगड़ा वाला काम करवाया और
और कहीं ना कहीं जो है वो भाई गोलकीपर की भी गलती, ही वॉज सेंट ऑफ बिफोर दी हाफ टाइम। एंड जो एक टैक्टिकल ब्रिलियंस थी जोसे मरीनो की टू डिप्लॉय पेपे इन द मिडफील्ड, ही वॉज ऑल्सो शोन एक रेड कार्ड बिकॉज जोसे मरीनो की फुटबॉल ही इतनी वॉयलेंट थी। कहीं ना कहीं वो बैकफायर करती है और पेपे को मिल जाता है 61st मिनट में एक रेड कार्ड एंड पेपे वॉज सेंट ऑफ फ्रॉम द पिच। बट दिस वॉज जस्ट वन ऑफ द बैड थिंग्स जो उस गेम में हुआ। केवल पेपे को रेड कार्ड नहीं मिला, जोसे मरीनो को भी रेड कार्ड मिल गया। जोसे मरीनो ऑल्सो वॉक्ड इनटू द टनल। अब देखो दोस्तों, इसका केवल ये मतलब नहीं था कि इसी गेम में उन लोग जो है भाई ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर्स को मिस करने वाले थे, पेपे और जोसे मरीनो को। इसका मतलब ये था कि इन दी सेकंड लेग एज वेल दे विल बी मिसिंग ये दोनों लेजेंडरी फिगर्स। एंड उसके बाद जैसे जोसे मरीनो का गेम प्लान था वैसा लगभग चल ही रहा था, लेकिन ये दो रेड कार्ड्स ने डिस्टरप्ट कर दिया। 0-0 को लियो मेसी ने 2-0 कर दिया एंड द सेकंड गोल वाज जस्ट ब्रिलियंट। यू स्टिल रिमेंबर दैट बुस्केट्स का छोटा सा पास टू लियो मेसी कैसिलास गोल मारते हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गोल इन यूसीएल हिस्ट्री दैट वाज इन दैट गेम। एंड इस मैच के बाद केम द इनफेमस जोसे मरीनोस प्रेस कॉन्फ्रेंस। जोसे मरीनो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर के सीधा रेफरीज के ऊपर बरस गए। जोसे मरीनो कहते हैं, इंस्टेड आई विल जस्ट आस्क अ क्वेश्चन टू विच आई होप वन डे आई गेट अ रिस्पॉन्स। वाई ओवरबो, वाई बुकाका, वाई डी ब्लिक्रे, वाई स्टार्क, वाई? Because every semi-final in the same thing happen. We are talking about an absolutely fantastic football team. So why do we need that? Why does a team as good as they are need something extra? That is so obvious that everybody sees it. जोसे मरीनो आ करके कह रहे थे कि भाई बार्सिलोना को फिक्स किया जाता है इन दी सेमीफाइनल। गार्डियोला इज अ फैंटास्टिक कोच। आई हैव वॉन 2 चैंपियंस लीग एंड ही हैज वॉन ओनली 1 चैंपियंस लीग एंड दैट इज वन that would embarrass me. I would be ashamed to have won it the scandal of Stamford Bridge, and if he wins it this year it will be with the scandal of Bernabeu. I hope that one day he can win a proper Champions League. Deep down, if they are good people, it cannot taste right for them. I hope one day Guardiola has the chance of winning a brilliant clean championship with no scandal. This is Jose Mourinho. This is Jose Mourinho at its peak, मेरे भाई. And this is what he brings. He brings chaos not only on the football field but outside the football field as well. खैर इसके बाद सेकंड लेग होता है और सेकंड लेग कैंप नाउ में 1-1 जो है वो भाई एंड हो करके एट द एंड बार्सिलोना फाइनल्स में जाती है विद 3-1 की जो है वो स्कोर लाइन। और इन 5 एल क्लासिकोज में ना जोसे मरीनो की फुटबॉल डिड नॉट जस्ट यू नो व्हाट अ टैक्टिकल ब्रिलियंस के हिसाब से देखा गया बट एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के हिसाब से भी देखा गया। ये 5 एल क्लासिकोज या 4 एल क्लासिकोज जो हमने देखा इन स्पैन ऑफ 18 days, we all understood that Jose Mourinho is not just a coach, he's more than of a coach. There was for sure this tactical brilliance जो Jose Mourinho ने दिखाया in the semis of the UCL जहाँ पे पेपे को डिप्लॉय किया गया as the midfielder. Eventually it backfired जहाँ पे रेड कार्ड वगैरह हो गया, but in the Copa del Rey it worked and they won 1-0, एक ट्रॉफी itself from FC Barcelona. तो कहीं ना कहीं that tactical masterclass we surely saw in those 5-4 games जो एल क्लासिको अपन को देखने को मिला। But there was this different side of Jose Mourinho's football which was ugly, deliberate football, जानबूझ के जो है वो फाउल्स करने वाला फुटबॉल। मगर as ugly as it was, it often worked in the ways Real Madrid wanted it to work. कहीं ना कहीं वो डेलिब्रेट फुटबॉल खिलाने के बाद रियल मैड्रिड को ये विश्वास होने लग गया कि दिस इज़ द फाइनल गैप जिसको हम फाइनली क्लोज कर सकते हैं विद दिस काइंड ऑफ फुटबॉल। एंड व्हेन दे वॉन दैट कोपा डेल रे वर्सेस बार्सिलोना दे बिलीव्ड ऑल इन Jose Mourinho. But this was just the beginning of something bigger. This violent football, this chaotic football, ये खेलने का prize was already visible. जो rivalry थी between Barcelona and Real Madrid, it became more bitter, more violent and more exhausting for both teams.
Talking about the second season of Real Madrid under Jose Mourinho, it was the best Real Madrid in a very long time. अगर तुम जाकर के कोई भी Real Madrid फैन से पूछोगे and if you ask him कि जो वो पीक Real Madrid अपन को देखने को मिली थी, I think obviously they'll say that Zinedine Zidane वाला era that was the peak Real Madrid, but एक OG Real Madrid फैन से ज़रूर जाकर के पूछना, they'll often quote that Jose Mourinho की 2011 की Real Madrid was almost unbeatable because the kind of football they were playing was phenomenal दोस्तों. I believe जो Real Madrid की DNA में जोसे मरीनो ने चीज़ों को इंस्टिल किया था वो 2011 में अपन को फाइनली देखने को मिला. इन दी लीग दे वर जस्ट अनबीटेबल दोस्तों. अगर तुम आज भी जाकर के हाईलाइट्स देखोगे 2011 रियल मैड्रिड की, तुम्हारे दिल को वो छू जाएंगे इफ यू आर अ रियल मैड्रिड फैन. They won La Liga with 100 points दोस्तों, which was a record in itself, and in meanwhile they scored 121 goals, जहाँ पे उन्होंने रिकॉर्ड्स जो है वो बनाए for the wins, away wins, points, GD and everything. Real Madrid looked like Real Madrid finally in the league. और अगर तुम ये वंडर कर रहे हो कि बार्सिलोना से गेज करते हैं ना, तो बार्सिलोना का बताओ तो Real Madrid even won against Barcelona 2-1 in the Bernabeu, जहाँ पे पिछले सीजन दे लॉस्ट 5-0. बट all of this success was still under Jose Mourinho, a man of egos, a man who created chaos not only on the field but off the field as well. खबरें आने लग गई कि रियल मैड्रिड की ड्रेसिंग रूम हैज बिगन टू स्प्लिट. व्हाई यू वंडर? बिकॉज चीज़ें इतनी अच्छी चल रही थी तो ऐसा क्या हुआ? वेल जो हुआ शायद उसी के चलते रियल मैड्रिड इतनी क्लास नजर आ रही थी, एंड दैट वाज जोसे मरीनो की लैंग्वेज बिकेम मोर शार्प, नॉट ओनली जस्ट अगेंस्ट मीडिया, बिकॉज डे इन डे आउट आपको जोसे मरीनो वर्सेस मीडिया की कहानी जो देखने को जरूर मिलती थी, बट ही वॉज जस्ट नॉट फाइटिंग विद द जर्नलिस्ट, बट ही वॉज फाइटिंग अगेंस्ट द रेफरीज एंड इवन हिज ओन प्लेयर्स. करीम बेंजेमा के बारे में जोसे मरीनो ने ये कहा कि इफ यू गो हंटिंग विद अ डॉग यू कैच मोर than if you go hunting with a cat. Well, this was a straight shoot at Karim Benzema. Even Jose Mourinho की relationship with Cristiano Ronaldo were not that good because Jose Mourinho अपने आप को बाप आदमी समझता था, Cristiano Ronaldo अपने आप को. Even Jose Mourinho said this about Cristiano Ronaldo. Maybe Ronaldo thinks that he knows everything and that the coach cannot improve anymore. And even Jose Mourinho की relationship went bitter with Cristiano Ronaldo. देखो उस समय के one of the biggest stars थे, and Jose Mourinho directly मीडिया में आकर के रोनाल्डो के खिलाफ ऐसा कहा, maybe thinks that he knows everything and that the coach cannot improve him anymore. Well, this was straight against Cristiano Ronaldo in the public media. Even Ronaldo को भी जो है वो कैप्चर किया FU बोलते हुए जोसे मरीनियो को while celebrating a goal. All of these things were happening against Cristiano Ronaldo. Well, Cristiano Ronaldo at that point of time was not most favorite player of Spanish fans, but the most favorite player at that point of time for Spanish fans, Casillas. Casillas was not just a goalkeeper मेरे भाई, वो ना कैसिलास ना एक भगवान वाला फिगर था एट दी क्लब, और उस भगवान वाले फिगर के साथ आपका मैनेजर आ करके गोलकीपर वाले पोजीशन से हटा दे और लोपेस वो गोलकीपर बना दे, तो तुम सोचो कि वो मतलब क्या कर रहा है. दैट इज जस्ट इक्विवेलेंट टू लियो मेसी को उसके प्राइम टाइम पे हटा करके किसी एक एवं से प्लेयर को जो है भाई उसके जगह खिला दिया जाना. इट इज अ सिन. और इसके बाद द ड्रेसिंग रूम स्टार्टेड टू क्रैक. रिपोर्ट्स ऐसी आने लग गई कि देयर वाज दिस पोर्तुगीज प्लेयर्स जो जोसे मरीनो के साथ देते थे इन दी ड्रेसिंग रूम, एंड स्पेनिश प्लेयर्स जो जोसे मरीनो के खिलाफ थे इन दी ड्रेसिंग रूम. सर्जियो रामोस, पेपे, इन लोग सब कैसिलास की तरफ हो गए थे, और कहीं ना कहीं कुछ टेक्टिकल डिसएग्रीमेंट्स जो स्क्वाड के बीच में होती थी वो पॉलिटिकल डिफरेंसेस ले बैठी थी इन दी स्क्वाड. एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स वर हैपनिंग, बट दे वर स्टीम रोलिंग इन दी लीग. दे वर ऑन दी वे टू स्कोर 100 पॉइंट्स, ब्रेक मल्टीपल रिकॉर्ड्स. लेकिन आपको केवल लीग जिताने के लिए नहीं किया था, और आप लीग में इतना अच्छा खेल रहे थे और आप वंस अगेन सेमीफाइनल से पहुंच गए थे UCL के, तो इन सब चीज़ों से ज़्यादा जो है वो भाई फ़र्क नहीं पड़ रहा था फैंस को ना प्रेसिडेंट को, बिकॉज दे वर परफॉर्मिंग ऑन द पिच, right? But then came the semi-final against Bayern and the infamous penalty shootout.
जहाँ पे 3 ऑफ द बेस्ट रियल मैड्रिड के प्लेयर्स फेल्ड टू कन्वर्ट द पेनाल्टी। रोनाल्डो, काका, सर्जियो रामोस। मतलब पूरे रियल मैड्रिड की स्क्वाड में अगर मैं बोलूँ कि कौन पेनाल्टी मिस करेगा तो तुम इन तीनों का नाम कभी भी नहीं लोगे, बट उस रात ये तीनों ने पेनाल्टी मिस करी एंड दे लॉस्ट द सेमीफाइनल्स अगेंस्ट बायर्न। वंस अगेन दे वर नॉक्ड आउट फ्रॉम UCL सेमीफाइनल्स फॉर द सेकंड स्ट्रेट सीजन। बट वंस अगेन द सीजन वाज रियली वेरी ग्रेट। जोसे मरीनो डिस्क्राइब्ड कि वो बेस्ट सीजन एवर हो सकता था उसके करियर का, बट ऑब्वियसली दैट सेमीफाइनल का लॉस वाज टू बिग फॉर हिमसेल्फ। ऐसा कहा जाता था कि रोनाल्डो वाज डेड, तो जोसे मरीनो को रोनाल्डो के एजेंट ने फ़ोन करके बोला था कि जा करके रोनाल्डो के घर में उससे बातचीत कर ले बिकॉज ही इज़ प्रैक्टिकली डैड। तो जोसे मरीनो ने बोला कि आई एम माई सेल्फ डैड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो फिर भी वो गए थे, रोनाल्डो से बातचीत वगैरह करे थे। बट यू नो वॉट, आप समझ सकते हो कि when everything was just falling in the dressing room, they still united to get into the semi-finals। जोसे मरीनो ये सोच रहा था कि मैं फाइनल्स जीत जाऊंगा तो मैं शायद क्लब छोड़ दूंगा, UCL जो है भाई जीत कर, but he already lost the dressing room, but eventually too hard for anybody to digest। But then came the third season। तीसरे सीजन से पहले जोसे मरीनो को एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया गया फ्रॉम फ्लोरेंटिनो पेरेस, बिलीविंग दैट एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड इन द ड्रेसिंग रूम। और सेमीफाइनल्स पहुंचने के बाद लग भी रहा था कि भाई चीज़ें फाइनली से रीसेटल कर जाएंगी। 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन वाज गिवन टू जोसे मरीनो बिकॉज दे थॉट कि ये जो है वो फाइनली एक प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे हैं विथ रियल मैड्रिड, एंड ही हैप्पीली साइंड दी न्यू कॉन्ट्रैक्ट, 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट। दैट मीन्स इस बार लाइक 2012 में ही साइंड 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट, दैट मीन्स वो 2016 तक रियल मैड्रिड के कोच बनने के लिए तैयार थे। बट द थर्ड सीजन बॉट इन मोर chaos। तीसरे सीजन में वंस अगेन सेमीफाइनल्स पहुंचते हैं ला डेसिमा का सपना लेकर के, बट बोरुसिया डॉर्टमुंड जर्गन क्लोप की आकर के वापस से रियल मैड्रिड को हराती है। लेवेंडोस्की के जो है वो भाई गोल्स अपन को देखने को मिलते हैं, 4 गोल्स, जिसके बाद जो है वो भाई एग्रीगेट में डॉर्टमुंड हरा देती है रियल मैड्रिड को 4-3। वंस अगेन रियल मैड्रिड वाज शॉट फॉर ला डेसिमा। 3 सेमीफाइनल्स, 3 एग्जिट, केवल 1 ला लीगा और ड्रेसिंग रूम भी बिखरा हुआ। ये कहीं ना कहीं पूरा शिफ्ट कर दिया क्लब के जो है वो मूड को। जहां उन लोग मोटिवेटेड थे अब वो फटीग्ड नजर आने लग गए थे, और वो जो क्रैक्स मैंने आपको सेकंड सीजन के आखिरी में बताई ना, वो अब और भी ज्यादा जो है वो भाई प्रोमिनेंट हो गई थी। इट वॉज मोर जोसे मरीनो वर्सेस दी वर्ल्ड। प्लेयर्स जो है वो भाई एलिनेटेड थे, फैंस जोसे मरीनो को विसल करने लग गए थे बिकॉज द फैंस वर ऑल्सो टायर्ड ऑफ ऑल द एंटिक्स जो जोसे मरीनो दिखाया करता था आफ्टर द मैच, इन द मैच, रेड कार्ड्स, मारपीट। लोगों को लगता था कि दिस इज टू मच, कहीं ना कहीं यही हमको हार्म कर रहा है। और जो प्रेस थी, स्पेनिश मीडिया, यू ऑल्सो नो इट, आई ऑल्सो नो इट, दे आर वेरी नोटोरियस। और वो जो इट्स मी वर्सेस यू वाली मेंटेलिटी जोसे मरीनो की हमेशा से रही है, वी हैव सीन इट एवरी टाइम विद यू नो मैनचेस्टर यूनाइटेड एज वेल। फॉर द यंग गाइस दे विल रिमेंबर, अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ करके चला गया था कि मेरे पास 3 UCL है, 4 UCL है, सम दैट ऑफ, उनके पास 2 है, या 4 मेरे पास ज़्यादा प्रीमियर लीग है तुम लोगों से, ऐसे करके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस चला गया था। ये जोसे मरीनो का एटीट्यूड ही है, वो हमेशा 1v1 रहता है विद द प्रेस। दैट वॉज ऑल्सो किलिंग जोसे मरीनो। एंड व्हेन एवरीथिंग वाज फॉलिंग ऑफ, कोपा डेल रे का फाइनल आ गया, और कोपा डेल रे के फाइनल में एवरीबडी थॉट कि अगर ये ट्रॉफी जोसे मरीनो जीत जाता है तो फिर से हम शायद सब चीज़ भूल जाएंगे बिकॉज दिस वॉज अगेंस्ट देयर आर्च राइवल्स एथलेटिको मैड्रिड। इवेंचुअली दे लॉस्ट दिस कोपा डेल रे का फाइनल 2-1, और इस गेम में रोनाल्डो वॉज सेंट ऑफ एंड जोसे मरीनो वॉज ऑल्सो सेंट ऑफ, एंड दिस वॉज द फर्स्ट सीजन ऑफ जोसे मरीनो विदाउट एनी सिंगल ट्रॉफी। सीजन मतलब ट्रॉफी लेस सीजन फॉर जोसे मरीनो। जोसे मरीनो पब्लिक में आकर के बोल देते हैं दिस इज द वर्स्ट सीजन ऑफ माई लाइफ। वंस अगेन प्रेस में जो है भाई जोसे मरीनो को किल किया जा रहा था बिकॉज एवरीबडी थॉट कि हम थक गए हैं ये मार पिटाई रेड कार्ड वाली फुटबॉल देख करके, दिस इज व्हाट किलिंग आवर ड्रेसिंग रूम, आवर मेंटेलिटी टू विन। और 2 दिन के बाद फ्लोरेंटिनो पेरेस ने ये अनाउंस कर दिया कि भाई म्यूचुअल टर्मिनेशन हो गया है ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन जोसे मरीनो एंड फ्लोरेंटिनो पेरेस। द सेम ईयर व्हेन फ्लोरेंटिनो पेरेस ऑफर्ड 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन टू जोसे मरीनो, ही वाज शोन द डोर। और ये एंडिंग है उस जोसे मरीनो की स्टोरी की जिसको लोग जो है वो भाई ब्लर आउट कर दे रहे हैं व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट हिज पोटेंशियल रिटर्न टू रियल मैड्रिड इन 2026। वाज जोसे मरीनो का स्टिंट अ कंप्लीट फेलियर? ऑब्वियसली नॉट। जोसे मरीनो 2 मेजर ऑनर्स जीते, ला लीगा, कोपा डेल रे। विन रेट जो है वो जोसे मरीनो की अबव 70% था।
लीग को जीता 100 पॉइंट्स के साथ और मोस्ट प्रोबेबली डिलीवर किया द मोस्ट एंटरटेनिंग रियल मैड्रिड की स्क्वाड वी एवर सॉ। तो ऑन पेपर तो एवरीथिंग लुक्ड लाइक सक्सेस, बट बात वही है ना, फुटबॉल को ऑन पेपर खेलते थोड़ी हैं। फुटबॉल तो भैया ड्रेसिंग रूम में खेली जाती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में खेली जाती है, वो प्रेशर वाली रातों को खेली जाती हैं जहाँ पे स्क्वाड को या तो यूनाइट किया जाता है या तो ब्रेक किया जाता है। एंड अनफॉर्चुनेटली जोसे मरीनियो उन पैमानों पे स्क्वाड को ब्रेक करे। तो जब 2026 में जोसे मरीनियो की बात हो रही है ना, तो दे आर नॉट रिमेंबरिंग दैट वर्जन ऑफ रियल मैड्रिड, दे आर रिमेंबरिंग दी 100 पॉइंट्स वाली वर्जन ऑफ रियल मैड्रिड। दे आर रिमेंबरिंग कि कैसे बड़े बड़े जो है भाई प्लेयर्स से ट्रॉफीज जो है वो भाई रियल मैड्रिड में मैन मैनेजमेंट करके जोसे मरीनियो ने डिलीवर करवाए। बट द एंड वाज सो सोर दैट मैन मैनेजमेंट वाली कहानी जो लोग आज की डेट में सेल कर रहे हैं, वो इवेंचुअली समझ में आता है कि दैट स्क्वाड एक्चुअली वाज वेरी कैपेबल इनफ टू गेट इनटू द फाइनल्स ऑफ यूसीएल, विन मोर ट्रॉफीज जो जोसे मरीनियो डिलीवर करने में फेल हुए। एंड द मेन रीजन बिहाइंड दैट फेलियर वाज द ईगो ऑफ जोसे मरीनियो। देखो बात बिल्कुल सही है, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर हम रियल मैड्रिड के ड्रेसिंग रूम के ऊपर देखें तो हमको कोई एक ऐसा बंदा चाहिए जो इम्पोज कर पाए इन यू नो व्हाट क्राइंग बेबीज वाले स्क्वाड के ऊपर अपनी जो है वो डोमिनेंस। एंड जोसे मरीनियो इज एक्जैक्टली दैट मैन, ही कैन जस्ट वॉक राइट इनटू द ड्रेसिंग रूम एंड इम्पोज दैट यू नो व्हाट अथॉरिटी इंस्टेंटली। बट वो ऑर्डर, वो अथॉरिटी जब कॉन्फ्लिक्ट से बनती है ना, तो है केओस। और इसीलिए तो ये स्टोरी मैटर करती है दोस्तों, इसलिए नहीं कि जोसे मरीनियो फेलियर था, जोसे मरीनियो कुछ भी नहीं जीता, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन इसलिए क्योंकि उसने ये दिखाया कि विनिंग डज नॉट मैटर एट रियल मैड्रिड इफ द ड्रेसिंग रूम स्टार्ट्स टू कोलैप्स। अब देखो, जब लास्ट टाइम रियल मैड्रिड में जोसे मरीनियो वॉक इन किया था, सेम कहानी थी, ट्रॉफी लेस जो है भाई हिसाब किताब चल रहा था, ड्रेसिंग रूम उतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही थी। जोसे मरीनियो डिड डिलीवर ट्रॉफीज, जोसे मरीनियो डिड मेड द ड्रेसिंग रूम इन अ वे जो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव और एक विनिंग मेंटेलिटी वाली बन गई, बट इट ब्रॉट वॉर एज वेल इन द ड्रेसिंग रूम। एंड रियल मैड्रिड में बिलीव मी, you never get to keep only the first part of the story.